अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घराने को, आप लोगों को खुश खुर्रम रखे, आबाद रखे और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। इसी अच्छी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन वेजिटेबल सूप। ये मैं कैसे बनाती हूँ, मेरे साथ रहें। ये देखें, ये मैंने चिकन को इसके अंदर डाल के, जिसमें की विंग्स थी और गर्दन की कुछ पीस थे, इनको मैंने ना इसमें बॉईल कर लिया और ये अलग कर लिया और इसके रेशे, इस तरह से रेशे बना लिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ क्या करना है। एक मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें ये सारे इस चिकन की जो यखनी बन गई है, ये इसको मैंने स्टेन कर लिया है। अब मैं ये इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ये इसी तरह 2 बर्तन भर के पानी भी इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने पहले डाल दिया, अब ये मैं दूसरा इसके अंदर डाल रही हूँ। ये पानी जैसे ही गर्म होता है तो मैं जितनी भी सब्जियां मैंने कट करके रखी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ ही डाल देती हूँ। ये देखें, पानी गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर सब्जियां सारी डालने लगी हूँ जो कि मैंने कट करके रख दी हैं। ये मैंने लिया है शिमला मिर्च 3 अदद और इनका वज़न बन रहा है 300 ग्राम। ये इनको ऐसे मैंने बारीक कट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंद गोभी लिए मैंने, इनको चॉपर में ऐसे मैंने ये देखें कर लिया, ये भी ऐसे बारीक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी, इन सब का वज़न 300 ग्राम है। ये गाजर, इनको भी देखें ऐसे मैंने चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको कद्दूकश भी कर सकती हैं। ये कॉर्न ली है मैंने, इनको भी पहले मैंने बॉईल कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये फ्रेश बीन्स लिए मैंने, इनको फ्रीज कर दिया था कट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चिकन, ये मैंने इसके ये देखिए इस तरह से रेशे करके रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 500 ग्राम चिकन था। ये मैंने अदरक और लहसुन लिया है, इनको ये 1 टेबल स्पून है। इनको मैंने 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देना है ताकि ये सब्जियां मेरी अच्छे से ये गल जाएं। ये 3 टीस्पून मैं नमक के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपने ये पानी का हिसाब रख के ना इसमें नमक ऐड करना है। 2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसको 10 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी कि सब्जियों की क्या कंडीशन है, गल गई हैं कि नहीं। तब तक हमारा इंशाल्लाह सूप भी तैयार हो जाएगा। ये 10 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। सब्जियां मेरी गल गई हैं, मैंने चेक की हैं। अब ये 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखा, इसकी लुक की शान इसकी बढ़ गई है जैसे ही अंडा डाला हमने। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने बताना है कि ये आपको कैसे लग रहे हैं मेरे स्टेप्स। इंशाल्लाह आप जब ये बनाएंगे तो आपको भी मज़े की लगेगी और आपने मुझे इसका फीडबैक भी देना है। इसी खुशी में आपने मेरी रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे नए फॉलोअर्स बनना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर बनना चाह रहे हैं तो ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। जज़ाकिल्लाह खैर। ये नाज़रीन, ये मैंने 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको ठंडे पानी में मैंने 2 घूंट पानी में मैंने ये मिक्स किया है। अब मैं ये इसमें ऐड करने लगी हूँ और साथ साथ मैं चमचा भी चलाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और साथ चमचा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी शक्ल देखें, अब ये सूप वाली शक्ल बिल्कुल आ गई है सामने। जैसे ही हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं
ये देखें, जिस तरह एक मेकअप करने के बाद एक दुल्हन की शक्ल निखर के सामने आ जाती है, इसी तरह हमारे सूप की ये देखें शक्ल भी ये निखर के सामने आ गई है माशाल्लाह। करता है कि आपको कितना सूप ये गाढ़ा चाहिए ऐड और कर सकते हैं। अब मैं बस 2 मिनट इसको और दूंगी, 2 मिनट के बाद बस मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें नाजरीन, मुझे थोड़ा सा ये पतला लग रहा था, मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर ऐड करके पानी में ये इसके अंदर डाल दिए। अब ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ, आपको इसकी फाइनल लुक अभी दिखाती हूँ मैं। ये मैं चूल्हा इसका ऑफ कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर फिर आप अपनी मर्ज़ी से चिली सॉस, सोया सॉस वो ऐड कर सकते हैं, जो कि अभी मैं भी करूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह का हामी नासिर।